तो भैया जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान हार चुका है और पाकिस्तान हारने के बाद में जीतने के तरीके नहीं ढूंढता बल्कि हार को छुपाने के बहाने ढूंढता है। इस समय जो टॉप पर बहाना चल रहा है वो है अंपायर्स कॉल, लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मीम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर बेहतरीन तरीके से वायरल हो रहे हैं। इन सब चीजों के बीच में एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है कि बाबर आजम को सबसे घटिया वर्ल्ड कप कप्तान बनाए जाने की साजिश रची जा रही है और इसके बीच में बताया जा रहा है कि भैया शाहीन शाह अफरीदी और नवाज ने मिलकर ही ये पूरा कर्मकांड किया है। मैंने कहा ना, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आप पूरे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि ये लोग इस तरीके का माहौल बना देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ भैया वाकई में हमारे लड़के तो अच्छा खेले, वो तो इनके खिलाफ साजिशें ही इतनी हो गई कि बेचारे जीत नहीं पा रहे हैं। मतलब क्रिकेट खेलने की तरफ ये लोग कभी ध्यान नहीं देते, बस उसके अलावा ये लोग जो भी कुछ कर्मकांड कर सकते हैं उन सब चीजों की तरफ देखते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है जिस कारण से कि ये लोग बड़े मैचेस में बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते। सरफराज इनके पास एक अच्छा सा कप्तान था लेकिन उसको भी पता नहीं क्यों बाहर बैठा कर रखा हुआ है। कैद आजम ट्रॉफी भी उसने वहीं पाकिस्तान में जीती है। खैर, पाकिस्तान से अब इन सब चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। और इस बीच में पाकिस्तान को ये जो खराब अंपायर्स कॉल वाला पूरा चल रहा है ना, उसमें हरभजन सिंह का ही बहुत बड़ा साथ मिल गया है। हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बैड अंपायरिंग एंड बैड रूल्स कॉस्ट पाकिस्तान दिस गेम। आईसीसी शुड चेंज दिस रूल इफ दिस बॉल हिटिंग द स्टंप्स दैट्स आउट वेदर अंपायर गेव आउट और नॉट डजंट मैटर, अदरवाइज व्हाट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बात यह है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी और जो हम लोग कहते हैं ना एक ह्यूमन कॉल, उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए अंपायर्स कॉल को रखा गया है। पर पता नहीं क्यों हरभजन सिंह को इस समय इतना बुरा लग रहा है और पाकिस्तान के लिए इतना दुख महसूस कर रहे हैं ये। मतलब ठीक है, समझ में आता है कि आपका झुकाव है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए आपको। अली जफर ने यहाँ पर लिखा है भैया कि पाकिस्तान वॉन मतलब पाकिस्तान जीत गया। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी हैरान होना चाहिए। इनका कहना है कि दैट वाज आउट इम्पैक्ट इन लाइन, यस वी कैन आर्ग्यू ओवर इट एंड कैन ऑल हैव आवर ओन ओपिनियंस, फॉर मी पाकिस्तान वॉन। A valid question my friend was asking that may haunt many for a long time. Why did it take longer than usual for the review video? मतलब आप देख रहे हैं ना फैन थ्योरीज कैसे निकल कर आती हैं। एक ऐसी थ्योरी चली थी जब ये लोग एमसीजी में विराट कोहली से छक्का खाकर हारे थे ना, कि वो विराट कोहली को जो बॉल डाली गई थी वो नो बॉल नहीं थी। मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ ले आते हैं ये लोग। इनने आगे क्या लिखा है भैया, why did it take longer than usual for the review video? Something didn't look right, perhaps some technical error. Regardless of everything, did anyone think the team would fight like that when it started? Hats off to the boys, you have our love and respect. मतलब पूरी की पूरी बात बोल दी, पूरी थ्योरी दिमाग में डाल दी सामने वाले को और बोल रहे हैं भैया हमको क्या है, हम तो लव एंड रिस्पेक्ट देने के लिए आए। अब ये वाली तस्वीर में आपको चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये वो शम्सी वाला है जिसकी कि ये लोग बात कर रहे हैं कि भैया शम्सी जो था वो आउट था और ये हारिस राव की जो बॉल थी वो सीधी जा रही थी और वो ऐसी स्विंग हो ही नहीं रही थी। ये पूरी बातें इन लोगों ने इसको लेकर कही। लेकिन यहाँ पर ये जो वैंडर डिसन जो इनकी टीम का ही आउट हुआ था साउथ अफ्रीका का, उसको लेकर इन लोगों की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी अलग है। अब दोनों में ही आप देख सकते हैं अंपायर्स कॉल, जबकि यहां पर शम्सी वाले उसमें तो बल्कि इंपैक्ट भी मतलब अंपायर्स कॉल में आया है। तो यहां पर तो ज्यादा जो डाउटफुल सिचुएशन थी वो उसी में थी। और अंपायर्स कॉल को बोला इसीलिए इस तरीके से जाता है क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो ह्यूमन ही जज कर पाता है, बस इसीलिए। टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से तो हम नहीं बोल सकते ना कि भैया हर चीज टेक्नोलॉजी की जाएगी। यहाँ क्या भैया, आई डेडिकेट आवर एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड कप टू आवर ब्रदर्स इन हमास हु आर आल्सो अबाउट टू एग्जिट फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड टनल्स ड्यू टू कांस्टेंट बॉम्बिंग बाय इजराइल, मे देयर एग्जिट बी एज स्मूथ एज आवर्स। मतलब कि अभी अपनी हार को भी डेडिकेट करने आ गए। Harbhajan Singh is deeply hurt by Pakistan's loss. He should consider coming out of retirement and playing it for Pakistan. It would address Pakistan's urgent need for a quality spinner and also allow him to find solace for his sadness. Moreover, this move would benefit humanity as Harbhajan will donate his match and endorsement fees to the Shahid Afridi Foundation, which works for humanitarian causes. We kindly request BCCI to grant clearance for this noble initiative. लिटरली मतलब हरभजन सिंह का रिएक्शन देखकर इस समय कई लोगों को यही चीज फील हो रही है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। केशव महाराज ने कल का मैच जिस तरीके से जीता है उसके बाद तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं उनकी बाढ़ आई पड़ी। ध्रुव त्रिपाठी ने लिखा है कि पाकिस्तान नेवर लूज मैचेस ऑन फ्राइडे बट सनातनी बॉय केशव महाराज डिफीटेड पाकिस्तान। दरअसल सेहर शिनवारी ने लिखा था कि पाकिस्तान नेवर लॉस्ट मैच ऑन फ्राइडे, मार्क माई ट्वीट। अब ट्वीट तो इनका मार्क हो गया, लेकिन अब इतना मार्क हो गया है ना कि लोग अब निशान छोड़कर जाएंगे। डेडिकेटेड टू ऑल दोज हु आर क्राइंग ओवर अंपायर्स कॉल। गाली तो नहीं दे सकता पर मादरचोद जरूर, ये भगवान गाली वाली ना दिया करो, मादरचोद जरूर बोलूंगा। ऐसे कपिल देव बोल सकते हैं कुछ भी। प्रकाश ने लिखा है कि टू इंडियंस ओरिजिन सैफर्स केशव महाराज एंड शम्जी had chased away Pakis out of the World Cup.
महाराज पेरेंट्स आर फ्रॉम यूपी एंड शम्जी आर फ्रॉम गुजरात। ऑब्वियस सी बात है यार, इंडियंस इनको जहां दिखते हैं पाकिस्तानियों को वहां पर तो इनके पैर कांपने लगते ही है ना। तो एक आखिर कैसे परफॉर्म करेंगे, आप खुद सोच के देखो। अर्पित वर्मा ने लिखा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अगेन, एन इंडियन बीटिंग पाकिस्तान। हालत खराब कर दी भैया, हालत खराब। इसको क्यों नहीं लेके गए यार, मतलब ये बैट्समैन जो कि हर 5वीं इनिंग में सेंचुरी मार रहा है, इसको लेके जाना था। बाबर आजम सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई, इसको नहीं लेके गए। टैलेंट वेस्टेड बिकॉज ही इज फ्रॉम कराची एंड ही इज सेइंग क्लेमिंग दैट ही इज बेटर देन विराट कोहली। बिल्कुल इसको लेकर जाना चाहिए था। आप इस तरीके से गली मोहल्लों में अपने फास्ट बॉलर, अपने क्रिकेट बैट्समैन ऐसे छोड़ के जाओगे तो फिर तो हो गया। इसको भी ऐसी गली मोहल्ले में आप छोड़कर निकल लियो, फिर बोलते हो कि भाई टीम अच्छा नहीं खेली। मिकी आर्थर इन होटल रूम टूडे, बिल्कुल इसी तरीके से बैठकर मिकी आर्थर अपने आप को कोड़े मारते दिखेंगे। मिकी आर्थर आज सुबह से राम रोलो राम भाई ये सब शुरू हो चुका है, मतलब उनको भी जय श्री राम की ताकत अब समझ में आ चुकी है। मिकी आर्थर सेड यू नेवर नो पाकिस्तान कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। मतलब उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात होती है। मैं बिल्कुल उम्मीद के पक्ष में हूं कि नहीं, आपको उम्मीदें कायम रखनी चाहिए, आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन जो कहते हैं ना हम लोग, एक बहादुरी और बेवकूफी में बहुत महीन सी लाइन होती है भाई, वही चीज है। थोड़ा सा ना लॉजिकल भी सोच लेना चाहिए। अब आप बचे हुए 3 मैच भी जीत जाओगे ना तो भी इफ एंड बट रहेगा, वो भी नहीं बचा है, वो भी नहीं बचा है। इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें 99% कंफर्म हो चुकी हैं कि यह इस बार के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली है। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों का क्या कहना है। मेरे सुनी फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।